Good morning class. Today we discuss next question. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर दिया है कितना 42 सेंटीमीटर एंड बेस दिया है क्या बेस इज 1/2 टाइम्स each of equal sides। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले क्वेश्चन में सिर्फ पैरामीटर दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया क्या इंफॉर्मेशन दिया गया इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस होता है वो 3/2 टाइम्स है। कितना टाइम्स है 3/2 टाइम्स किससे इक्वल साइड से। तो हम लोग मान लेते हैं लेट इक्वल साइड बी एक्स। देन हमको बेस का इंफॉर्मेशन दिया गया है देन इट्स बेस यानी b से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिया हुआ है कितना 3x/2 कितना दिया गया 3x/2। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है पहला क्वेश्चन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल यानी हमसे प्रत्येक ट्रायंगल वो जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में जो तीनों साइड्स है उसका मेजरमेंट पूछा गया है। ठीक है। तो ये पेरीमीटर दिया गया है और आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2a + b। एक रफ स्केच में ये देखिए फिगर बना है इसका नाम लिखिए ये रहा a b c। ये होता है बेस ये क्या है दोनों इक्वल साइड्स ये दोनों साइड्स क्या होता है इक्वल इसका एंगल भी क्या होता है इक्वल। यहां तक क्लियर। तो यहां पे देयरफॉर हम पहले x कैलकुलेट करेंगे। x के लिए क्या हो जाएगा 2a + b। ये किसके बराबर दिया गया 42 सेंटीमीटर 2a यानी कि 2x क्यों क्योंकि इक्वल साइड्स क्या दिया गया x दिया गया है। तो ये हो गया आपको 2x प्लस बेस दिया गया 3x/2 इक्वल टू किसके बराबर 42 के बराबर। सॉल्व कीजिए ये फ्रैक्शन है 1 से डिवाइड किए 2 2 जा 4 यानी कि 4x + 3x इक्वल टू 42 के बराबर 4x + 3x 7x बटा 2 इक्वल टू 42। 7 से घटा दिया 7 के 42 ये x का वैल्यू आ गया कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्या बेस ये क्या सॉरी इक्वल साइड ये क्या हो गया इक्वल साइड। फिर बोला गया है बेस कितना है तो 3x/2 यानी 3 × 12/2 2 से 6 टाइम्स ये हो गया 18 सेंटीमीटर। क्लियर है। यानी कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा पहला क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल यानी हम उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। अब यहां पे एक डाटा आप लिख सकते हैं हियर इक्वल साइड a यानी कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और बेस यानी कि b इक्वल टू कितना सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा है क्या फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यानी इसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है। यानी सेकंड क्वेश्चन में इट्स एरिया यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है b √4a² - b² बाय कितना 4 b √4a² - b² क्यों क्योंकि हमको बेस और इक्वल साइड सारा पता है। बेस कितना है 18 ये रहा आपको 18 अंडर रूट में 4a² a का वैल्यू है 12 का होल स्क्वायर b² यानी कि 18 का होल स्क्वायर अपॉन कितना है 4। क्लियर है। जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल आउट कीजिए 2 से कैंसिल कीजिए 2 ये रहा 9 ये यहां 9 हो गया अंडर रूट में 4 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। यहां तक क्लियर है सारा। फिर देखिए फिर आगे बढ़ते हैं ये रहा 9 मल्टीप्लाई कीजिए 144 × 4 होता है 576 नहीं आता है नहीं याद है तो आप गुना कीजिए 4 × 16 बचाए 14 × 56 57 अपॉन नीचे क्या है 2 अब 9 मल्टीप्लाई ये माइनस कीजिए माइनस करते हैं 6 में 4 गया कितना 2 7 में 2 गया 5 5 में 3 गया 2 अपॉन कितना है 2 के बराबर। ये रहा 9 अब यहां पे क्या आया 252 7 से देखिए कट जाएगा डायरेक्ट 7 से हो गया ये सब दिया है 21 क्या बचा 4 7 6 के 42 अपॉन कितना है 2 36 का स्क्वायर रूट तो पता है। ठीक है। लेकिन 7 का नहीं पता है तो बुक में जहां क्वेश्चन दिया रहेगा वहां पे आपको दिया रहेगा √7 का वैल्यू क्या दिया है 2.64 कितना दिया गया 2.64 कैलकुलेट कर लेते हैं। अगला स्टेप में ये रह गया 9 मल्टीप्लाई ये हो गया 6 √7 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया 2 3 जा अब ये हो गया 9 दिया 27 √7 यानी कि 27 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ
2.64 के साथ इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.46। क्लियर है? यहाँ डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आएगा, एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन आपको खुद करना है। क्लियर? यहाँ रफ स्केच रफ पर 264 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 27 के साथ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया आपको 7 चौके 28, बचा कितना? 1 बचा 7 चौके 28 सॉरी बचा 2, 7 छके 42 को 44 बचा कितना? 4, 7 गुना 14 4 18, फिर 2 से गुना कीजिए, 2 चौके ये हो गया 8, 2 छके 12 बचा कितना? 1, 2 गुना 4 है 5, ऐड कर दीजिए दोनों को, ये रहा 8, 8 4 12 बचा है, 8 2 10 के 11 बचा है, 5 1 6 1 7, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के पॉइंट यानी 71.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका क्या? दूसरा क्वेश्चन। ये क्या आ गया? एरिया। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। क्या पूछा है? हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर? तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या? हाइट ऑफ ट्रायंगल। यहां लिखेंगे हाइट ऑफ ट्रायंगल यानी इसी ट्रायंगल का है। क्लियर? हाइट का भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, हाइट का भी डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्या होता है हाइट का डायरेक्ट फार्मूला? ये √4a² - b² / 2। ठीक है? यानी कि 4a²। अब ये 4a² ये कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। क्या देखिए आप 4a² और -b² ये आप कैलकुलेट किए हैं कितना? इसके बराबर, इसके बराबर है √5 के बराबर। यानी कि अंडर रूट में ये डायरेक्ट ले लेते हैं 7 × 36/2, बाहर ले आइए 6 √7/2। ठीक है? ये हो गया 3√7 यानी कि 3 मल्टीप्लाई कितना? 2.64 गुना कर दीजिएगा इसको, ये कितना आ जाएगा? 7.29 सेंटीमीटर। क्लियर? गुना कीजिए 6 चौके 24, 2 डिजिट तक पूछा गया, यहाँ तक ले आएंगे। क्लियर? अगर आपको एरिया नहीं पता है, सॉरी हाइट नहीं पता है, फार्मूला हाइट का फार्मूला नहीं पता है, तो आपको एरिया पता है। एरिया क्या होता है? 4, ठीक है, सॉरी b √4a² - b²/4 ये एरिया है। हमको हाइट कैलकुलेट करना है 1/2। सिंपल फार्मूला एरिया का क्या होता है? हाफ × बेस × हाइट। यहां से देखिए ये b और ये b कैंसिल, 2 से ये कैंसिल। ठीक है? तो ये हाइट है, तो हाइट का फार्मूला क्या हो गया? यही सेम चीज हो गया कितना? 4a² - b²/2। हमने 4a² - b² यहां भी कैलकुलेट की है, आप चाहे तो गुना तक भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? एक ही क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। क्लियर?